किशन और उमा के निकाह को 10 साल बीत चुके थे, पर अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों उदास रहते थे। एक दिन वो दोनों देवी के हुजूर में थे। हे देवी माँ, मैं कितने बरस से आपसे बस एक औलाद मांग रही हूँ, दया करके मुझे एक औलाद दे दीजिए देवी माँ। तभी वहाँ एक फकीर आया। जय भवानी, इस बार ये देवी माँ तेरी दिली ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगी। तुझे जल्दी औलाद मिलेगी। देवी माँ के फजल से तुझे एक कमाल की बेटी होगी, जिसकी नाक सोने की होगी। हाँ, सोने की नाक। ये लड़की हैरत अंगेज होगी। वो बेपनाह ताकत के साथ पैदा होगी। ये लड़की जिस किसी चीज को नाक लगाएगी वो सोने की हो जाएगी। इस वाक्य के लगभग 9 महीने बाद उमा ने एक लड़की को जन्म दिया, और जैसा फकीर ने बताया था, इसकी नाक सोने की थी। उमा, इसके नाक तो वाकई सोने की है। मतलब फकीर महाराज सब सच बोल रहे थे, और हमें ये ख्याल रखना है कि हमें इसकी नाक बिल्कुल नहीं छूनी, याद है ना? हाँ हाँ, याद है। और हमें ये बात गांव में फैलने से रोकनी होगी। सोने की नाक कितनी हैरत अंगेज है, इसीलिए हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नाम है, लक्ष्मी। पर भला ऐसी बातों को कोई फैलने से रोक सकता है क्या? एक बच्ची सोने के नाक के साथ पैदा हुई है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग सोने की नाक वाली बच्ची को देखकर दंग थे। उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जो सोच रहा था कि बच्ची की नाक नकली है। ये नाक जरूर नकली होगी। मुझे इस लड़की की नाक छूकर देखनी चाहिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने बच्ची की नाक छुई तो उसका हाथ सोने का हो गया। ये क्या, मेरा हाथ? या अल्लाह, ये लड़की देवी नहीं, चुड़ैल है। ये जिस किसी को भी अपना नाक लगाएगी वो सोने का बन जाएगा। अरे भागो यहाँ से, भागो। इस घटना के बाद सब लोग इस बच्ची से खौफ खाने लगे। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे। किशन और उमा का गांव में रहना दुश्वार हो गया था, इसीलिए एक रात उन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया। उमा और किशन उसी देवी के देवालय पहुंचे। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? आपके फजल से मिली इस बच्ची को लोग चुड़ैल और डायन बोल रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। तभी वो फकीर वहाँ वापस आए। मुझे यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने तुम दोनों को खबरदार भी किया था। तो अब हम क्या करें बाबा? फकीर बाबा ने अपनी जादू से एक नकली नाक बनाई। ये नाक अपनी बेटी की नाक पर लगा दो। इससे उसकी अजीबोगरीब नाक किसी को नहीं दिखेगी। और हाँ, अपनी बेटी को नेक तालीम देना। उससे हमदर्दी का एहसास तो पहले से ही है। बस उसे ये जो नेमत मिली है वो लोगों के नेकी के काम में ही इस्तेमाल करना। फकीर बाबा ने जो नाक दी थी वो उमा ने लक्ष्मी की नाक पर लगा दी, और जैसे फकीर बाबा ने बताया था वो बचपन से ही दूसरों की मदद करने लगी। अब्बा, वो बुजुर्ग औरत कितनी गरीब है, मैं उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। किशन ने लक्ष्मी को एक सिक्का दिया, और फिर लक्ष्मी ने वो सिक्का अपनी नाक से छुआ तो वो सोने का हो गया। फिर लक्ष्मी ने उस सोने के सिक्के को उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। वो सोने का सिक्का पाकर हड़बड़ा गई। अब्बा, मेरी नाक से छूकर हर चीज सोने की क्यों हो जाती है? क्योंकि तुझे देवी माँ की नेमत मिली है। तो हम हर चीज सोने की करके अमीर क्यों नहीं हो जाते? ये नेमत तुझे गरीबों की भलाई के लिए मिली है बेटी। और ये नेमत खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम खुदगर्ज नहीं हो जाएंगे क्या? और खुदगर्जी और लालच बहुत बुरी चीज है अब्बा। इसीलिए बेटा, ये नेमत तुम बस दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। हमेशा ऐसा ही करना। जी अब्बा। लक्ष्मी अक्सर गरीबों को सोने का सिक्का या चीजें देकर मदद किया करती थी। कुछ साल बीते और अब लक्ष्मी बड़ी हो गई थी। वो अब भी गरीब लोगों को सोने के सिक्के या चीजें दिया करती थी। ऐसे ही एक रोज एक गुंडे ने देख लिया कि लक्ष्मी ने एक कलम को अपनी नाक से छुआ और वो सोने में बदल गई।
वो गुंडा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गुंडे ने लक्ष्मी को अगवा कर लिया। मैंने देख लिया है कि तू जिस चीज को अपनी नाक से छूती है वो सोने की बन जाती है। अब इन सारी चीजों को छू और सोने की बना दे। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। नहीं, मैं ये सब गरीबों की भलाई के लिए करती हूँ। मैं भी गरीब हूँ। मैं तो ऐसा गरीब हूँ जो गरीबों को ही लूटता है। चुपचाप मुझे सोना दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। ठीक है, पहले मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। उस गुंडे ने लक्ष्मी के हाथ पैर खोल दिए। चल, अब इस मेज को भी अपनी नाक से छू। लक्ष्मी मेज को छूने के लिए झुकी। गुंडा इंतजार कर रहा था कि कब वो मेज सोने का बन जाएगा, पर लक्ष्मी रुक गई। लक्ष्मी ने उस गुंडे का हाथ खींचा और उसे अपनी नाक से छू लिया। उस गुंडे का हाथ सोने का हो गया। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ। तुझे और सोना चाहिए? तो जैसे लालची आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूरा जिस्म सोने का बना दूं? नहीं नहीं मेरी अम्मी, नहीं 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 नहीं। लक्ष्मी की सोने की नाक से खौफजदा होकर गुंडा दुम दबाकर भाग गया और लक्ष्मी हंसी खुशी अपने घर लौट गई। महाराष्ट्र के पास एक कस्बे में राजेश नाम का एक किसान अपनी बेगम के साथ रहता था। राजेश खेतीबाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, पर इससे उनका खर्चा अच्छे से नहीं निकल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक को पैसे नहीं हुआ करते थे। सुनिए, आप कोई और दूसरा काम देख लीजिए, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे अपने लिए कोई काम देखने के लिए कहूँगा, जिससे मैं ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही जाना माना आदमी था। वो घोड़ों की रेस के मुकाबले करवाया करता था। अरे भाई सुमित, क्या हाल है? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद याद किया भाई। तेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हालात है? घर में सब खैरियत तो है ना? अब मैं क्या बताऊं भाई, तुम्हें तो सब पता ही है। काश्तकारी करके ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है। मुझे कोई काम बता दो जिससे मैं थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा मवाल ले लो और घोड़ों के रेस के मुकाबले में हिस्सा लो। हम हर महीने मुकाबला करवाते हैं। तुम्हें तो पता ही है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख की रकम? इतना तो मैं पूरे साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है मियाँ, फिर तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और मुकाबले की तैयारी करो। राजेश वापस अपने घर आ जाता है और घर लौटते ही रानी को सारी बातों की इत्तला देता है। रानी को भी बात पसंद आई। कस्बे के पास एक मेला लगा है, जहाँ पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपने जमा किए हुए पैसे लेकर उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहाँ काफी घोड़ों को देखता है, मगर उसे कोई बढ़िया घोड़ा नजर ही नहीं आता। तभी आखिर में एक पीले रंग का घोड़ा नजर आया और देखते ही उसने तय कर लिया कि वो यही घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे यही घोड़ा मवल लेनी चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले आता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े का इस्तकबाल करती है, तभी वो घोड़ा बोल पड़ता है, मेरे मालिक जिंदाबाद। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बातें कर सकते हो या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक तिलस्मी घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई भी दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे आका हो, और अगर कभी भी कोई मुझे गिराने या चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा जख्म अपने आप ही भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर मुकाबले का दिन आ गया। राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को लेकर मुकाबले में पहुंच जाता है और जैसे ही घोड़ों का मुकाबला शुरू होता है, राजेश अपने तिलस्मी पीले घोड़े को भागने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही तिलस्मी पीला घोड़ा इतनी तेजी से भागता है कि सारे घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही मुकाबला जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर तो ऐसा बार बार होने लगा। जब भी घोड़ों का मुकाबला होता,
तिलस्मी पीला घोड़ा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश तिलस्मी पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बेहद ख्याल रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आ जाया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों बेहद खुश थे। हमारे घर में जब से ये तिलस्मी घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है और मुझे तो लगता है कि ये घोड़ा अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तो बिल्कुल सही फरमा रही हो। बबलू नाम का एक इंसान जो हमेशा घोड़ों के मुकाबले को जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से मुकाबला हारने लगा था। तब से वो राजेश से नफरत करता था। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मुझसे ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू दिल ही दिल में उसे हराने के लिए तरकीब सोचता रहता था। तभी उसे एक बात सूझती है। क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं? अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो मुकाबले में हिस्सा कैसे लेगा? मुकाबले से एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चोरी करने आता है और एक डंडे से तिलस्मी घोड़े के पैर पर जोर जोर से मारता है। घोड़े के पैरों से अब खून आने लगा था, लेकिन फिर तिलस्मी घोड़े का घाव अपने आप ही भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता। तभी तिलस्मी घोड़ा अपनी टांग उठा के बबलू की टांग पर जोर जोर से दुलत्ती मारता है और बबलू की टांग टूट जाती है। इस तरह से वो खुद ही मुकाबले में नहीं जा पाता। इसीलिए कहा गया है, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है।